जिस लड़ाई में जीत को लेकर हर सियासी जमात दावा कर रही है, उसका ऐलान कुछ घंटों में होने वाला है। किसकी कितनी तैयारी है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन शनिचर को इस लड़ाई का पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन 7 या 8 मरहले में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे मुल्क में कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के नए कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को नए इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के बाद इन्होंने अपना ओहदा संभाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जुमे की सुबह दोनों कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का इस्तकबाल किया। दोनों इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदा संभालने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया गया। एक तरफ इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वो इंतखाबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी अपोजिशन को हराने का दावा कर रही है, तो अपोजिशन भी कहां पीछे है। अखिलेश काफी पहले से पीडीए का जाप कर रही है। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन पार्टियों ने इंडिया इत्तेहाद बनाया है। इस इत्तेहाद में 24 से ज्यादा अपोजिशन पार्टियां हैं, जबकि एनडीए में तकरीबन 40 पार्टियां शामिल हैं। एनडीए के पास इस वक्त 350 से ज्यादा एमपी हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास करीब 150 एमपी हैं। हालांकि कई रियासतों में इंडिया ब्लॉक को झटका भी लगा है, क्योंकि वहां की पार्टियों ने अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।